सैलरी का एसएमएस अभी तक नहीं आया, ओटीपी नहीं मिल रहा है। एसएमएस हमारे रोज़ाना ज़िंदगी का भाग बन चुका है। चलिए जानते हैं एसएमएस सिस्टम के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है और ये कैसे काम करता है आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विनोद पिल्ले। एसएमएस भेजने में 3 संस्थाएं जुड़ी होती हैं। पहले तो बैंक जिसकी तरफ से मैसेज भेजा जाता है, और उसके बाद टेलीफोन कंपनियां जो कि एक्चुअल में मैसेज भेजने के काम करती हैं, और तीसरी गेटवे प्रोवाइडर जो टेलीकॉम कंपनियों के तरफ से इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजते हैं। आइए अब एसएमएस भेजने की पूरी जो प्रक्रिया है उसे जानते हैं। सबसे पहले हमें बैंक का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसे हम एंटिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। एंटिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो एंटिटी या जो बैंक है वो हमें रजिस्टर करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन हम कोई भी एक टेलीफोन कंपनी के वेबसाइट द्वारा किया जा सकता है। अब ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रक्रिया क्या है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले हमें उस कंपनी का वेबसाइट पर जाके अपना जो भी बैंक है उसका रजिस्ट्रेशन नाम, ईमेल आईडी डाल के आईडी क्रिएट करना है। अब इसमें बैंक का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होता है और पैन कार्ड की भी ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ों की अपलोड करने के बाद एक ऑथराइज सिग्नेटरी का डॉक्यूमेंट भी हमें अपलोड करना होता है। ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए एक ऑथराइजेशन लेटर या बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, जो कि उस व्यक्ति को बैंक के तरफ से एसएमएस के जो भी निर्णय हैं वो लेने का अधिकार दिया जाता है। अब उस व्यक्ति का नाम, उनका पहचान पत्र या आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ ये भी अपलोड किया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि फ़िलहाल 5,900 है, वो पे करना होता है। एंटिटी आईडी प्राप्त होता है अगर हमारा अप्रूवल हो जाए तो। अप्रूवल में कोई दिक्कतें हैं, अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है या कोई मिसिंग है तो अप्रूवल नहीं होगा, तो वो रिजेक्ट होता है। और रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट के जो भी रीज़न्स है उस हिसाब से हमें जो भी नए दस्तावेज हैं वो फिर से अपलोड करना पड़ता है। एंटिटी आईडी प्राप्त होता है। एंटिटी आईडी प्राप्त होने के बाद हमें हेडर आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब हेडर आईडी क्या है? हेडर आईडी वो आईडी है जो 6 लेटर, जो भी मैसेज हमें सर्विस प्रोवाइडर से आते हैं या कोई भी बैंक से जो भी हमें मैसेजेस आते हैं उसमें होता है जो 6 लेटर दिखाए जाते हैं, फलाना बैंक। वो जो 6 लेटर्स हैं वो हमें अप्रूव करके लेना पड़ता है। हेडर आईडी एप्लीकेशन में हमें वही आईडी मिल सकता है जो अवेलेबल है। पूरे इंडिया में हेडर आईडी यूनिक होता है, जो कि किसी न किसी संस्था से वो अटैच होता है, उन्हीं को वो दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 10 IPL, अगर मुझे ये हेडर आईडी चाहिए, जो भी हमारे तरफ से मैसेज जाएगा वो 10 IPL करके जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे 10 IPL हेडर अप्रूव करवाना पड़ता है। अब इसके प्रोसेस में हमें पहले अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ता है। अगर 10 IPL किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया नहीं है तो वो हमें मिल सकता है। अब हम वो वेबसाइट पर जब 10 IPL डालेंगे और हमारा आईडी प्रूफ भी अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि पैन कार्ड। अब जो भी अवेलेबल है और आईडी प्रूफ, ये दोनों को कनेक्ट करके उसका अप्रूवल होता है। अगर आपका हेडर अप्रूव हो गया तो आगे चल के हम इस हेडर को
इस्तेमाल कर सकते हैं मैसेज भेजने में। आइए अब जानते हैं मैसेजेस कैसे तैयार किया जाता है। जैसे हमने हेडर अप्रूव किए हैं, उसी तरीके से हर मैसेज का एक टेम्पलेट अप्रूव करना पड़ता है। टेम्पलेट यानी कि फॉर्मूला जो कि उस हेडर से कनेक्टेड होता है। समझ लीजिए मैंने 10 IPL हेडर रजिस्टर किया है, तो मैं इस हेडर के अंडर हमारे मैसेजेस के टेम्पलेट्स अप्रूव करा सकता हूँ। वो करने के लिए भी हमें फिर से जो टेलीकॉम प्रोवाइडर पे हमने रजिस्टर किया है वहाँ पर हम लॉगिन करेंगे और हमारा जो हेडर आईडी है जैसे कि 10 IPL, उसके अंडर मैसेज हमें चाहिए, उसका टेम्पलेट हम अपलोड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे हमारे कस्टमर्स को बर्थडे विशेस भेजना है, डियर विनोद पिल्ले मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो पहले मुझे इसका टेम्पलेट अप्रूव कराना होगा जिसमें डियर, उसके बाद मैं एक वेरिएबल रखूँगा और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस तरीके से मैं टेम्पलेट अप्रूव करूँगा। अब वेरिएबल में हम नाम बदल सकते हैं, जैसे कि अगर आज मुझे मैसेज भेजा जा रहा है तो मेरा नाम आएगा, कल आपको मैसेज भेजना है तो आपका नाम आएगा। इस एक वेरिएबल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 कैरेक्टर्स हम बिठा सकते हैं और हर मैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वेरिएबल्स अलाउड हैं। अगर इस फॉर्मेट में हम एप्लीकेशन देंगे तो हमारा टेम्पलेट अप्रूव हो सकता है और हर टेम्पलेट में हमारा सेंडर आईडी का भी होना ज़रूरी है। ये जो प्रोसेस है, जब भी हमें कोई नया मैसेज भेजना हो तो पहली बार उसका टेम्पलेट अप्रूव होना ज़रूरी है। अगर अप्रूव टेम्पलेट है तो ही मैसेज भेजा जा सकता है। और टेम्पलेट अप्रूवल का जो प्रोसेस है ये फिक्स नहीं होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम प्रोवाइडर उनके हिसाब से करते हैं। कुछ टेम्पलेट्स एक दिन में अप्रूव हो जाते हैं, कोई टेम्पलेट्स अप्रूव ही नहीं होता है, या कुछ टेम्पलेट्स अप्रूव होने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर हमारा तैयार है तो ही हम कोई मैसेज भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के लिए क्या सुझाव है ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।